फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th का 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे और सरलीकृत नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना। जो भी आवर्त सारणी में होते हैं उनको तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जो अविभाज्य हो, वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु अगर मिलकर कुछ रासायनिक बंधों के द्वारा एक अणु बनाते हैं। अणुओं के मध्य रासायनिक बंध होता है, अणु बनाते हैं। जैसे कि देखो O2, H2 और N2, ये क्या है? ये तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए, और ये तीन है जो अलग अलग परमाणु से बने हुए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और क्लोरीन है। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है यौगिक कहलाता है। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जिनके भी सूत्र होते हैं वो सारे यौगिक होते हैं, और जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। किसी तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, मैग्नीशियम का परमाणु। अब कोई भी रासायनिक संयोजन अगर होता है तो उसमें दो नियम काम करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर अपन समझे तो कुछ नहीं, जितने क्रियाकारक भाग लेते हैं, जितने क्रियाकारक का उनका भार होता है, द्रव्यमान होता है, उतना ही उनका जो उत्पाद बनेगा उनका भी उतना ही भार या फिर द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही सृजन होता है, वो कांस्टेंट रहता है। निश्चित अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। निश्चित द्रव्यमान अनुपात में कैसे? जैसे कि H2 है तो इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का है, निश्चित है, तभी तो जल का निर्माण हुआ। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। कोई एक तत्व जैसे O2, H2, N2, इनके रासायनिक गुणधर्म बराबर है, उनका द्रव्यमान भी बराबर है, क्योंकि यह समान परमाणु से मिलकर बना हुआ आता है। और भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है तो उनका रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होता है, क्योंकि देखो जैसे H2O है, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो इसका रासायनिक गुणधर्म अलग है, इसके भी रासायनिक गुणधर्म अलग है। इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है, तो भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशेष संकल्पना थी, और उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन का होता है, आपको हाइड्रोजन पता है, 2 परमाणु अणु है, 2 हाइड्रोजन के मिलके एक अणु बनाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 1, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होगा 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 16, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 23, और मैग्नीशियम का होगा 24, और सल्फर का होगा 32, क्लोरीन का होगा 35.5, और कैल्शियम का होगा 40। तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। अगर ये 2 मिलेंगे, दो बार इनको काउंट कर लेंगे तो एक अणु बन जाएगा। जैसे कि O2 में अपने को पता है 2 है, तो इस एक का क्या भार है? 16, तो इसका भी 16 होगा, तो दोनों मिलके 32, अर्थात एक ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 32 ग्राम बोलो, 32 U बोलो, दोनों एक ही बात है। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया। आर्गन, हीलियम, किसी तत्व के यौगिक का अणु उस तत्व के यौगिक के सभी गुणधर्म प्रदर्शित। अपने को पता है ऑक्सीजन, अपन ने देखा अभी, जो ऑक्सीजन देखा 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो भी ऑक्सीजन के गुणधर्म होंगे इन दोनों के सेम होंगे। अब आगे H2O, इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था, तो अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, अपने को पता है। तो मतलब इनकी रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग अलग होएगा, क्योंकि भिन्न है ना। एक ही तत्व के परमाणुओं या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके एक अणु निर्मित करता है। एक जैसे परमाणु भी हो सकता है, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं परमाणु। आर्गन, हीलियम जैसे उत्कृष्ट गैसीय तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। इनका एक अणु कैसे बनता है? इनके एक अणु में एक परमाणु ही होता है, एक परमाणु के द्वारा ही एक अणु बन जाता है।
इसीलिए इनको एक परमाणु कहते हैं। और इनके ऊपर संयोजकता कितनी होती है? प्लस होती है 1। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसकी परमाणुकता हो गई 2। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे इन तत्वों को द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H2 लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणु अणु कहलाता है। ओजोन क्या होता है? जो भी ओजोन बनता है वो 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। फास्फोरस जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर 4 फास्फोरस के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। और जो सल्फर होता है वो 8 सल्फर के परमाणु से मिलकर एक सल्फर का अणु बनता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अपने को पता है जो प्रोटॉन होते हैं वो तो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनावेशित होते हैं, उनका कोई भी आवेश नहीं होता। तो जो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अग्रिय केस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अस्थायी होती है। अस्थायी क्यों होती है? क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, और क्योंकि उनको अष्टक पूर्ण होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन का दाता और ग्राही नहीं बनते। और बाकी सारे जो भी होते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन उनको ना तो कुछ ना या तो इलेक्ट्रॉन देके या फिर इलेक्ट्रॉन लेके साझा करके ही वो स्थायी बन सकते हैं। परमाणु हमेशा अस्थायी होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता, वह अस्थायी होता है। परमाणु अस्तित्व में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। आयन जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं। जैसे कि देखते हैं ये NaCl, ये प्लस ये माइनस, तो ये आयन है, ये तो स्थायी इनका तो स्थायित्व होता है। और जो ये O2 के ये 2 परमाणु है, इनका कोई भी स्थायित्व नहीं है। या तो ये दोनों झिड़के एक अणु बना लेंगे तब इनका अणु तो स्थायी होते हैं, ये स्थायी हो जाते हैं। और पर आयन होते हैं ना कोई भी, तो उनका वो तो स्थायी होते ही है। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयनिक यौगिक में पहला तो धातु होगा, धनायन होगा, और दूसरा एनायन। आपने देखा सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, जो प्लस एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। मोल एक प्रकार के बहुत सारे परमाणु का ढेर होता। अब बोलते हैं एक मोल मतलब 1 किलो। 1 किलो में कितना है? बहुत सारे। 1 किलो में बहुत सारे ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम आते हैं। तो अपन बोलेंगे कि ऐसे ही एक मोल मतलब उनके अंदर कितने परमाणुओं का ढेर है, कितने परमाणु है उसमें एक मोल में, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या इतनी होती है। उसमें बोलेंगे कि ये 1 मोल है और इसमें 5 परमाणु है। 5 परमाणु का, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ये सल्फर के 8 अणु से मिलकर बना हुआ होता है एक अणु इसका, और इसमें कितने परमाणु है? 8 परमाणु से मिलकर एक अणु बना हुआ होता है। जो भी एक अणु है, अणु का क्या होगा? अणु बराबर 1 मोल। और एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, अणु, आयन या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बाहर के बराबर होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, परमाणु, अणु या आयन की संख्या निश्चित होती है। अपने को पता है निश्चित कैसे होती है क्या? अपन ने देखा फिर सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, तभी तो एक अणु बना। इनका वो फिक्स है, 8 परमाणु से ही एक अणु उसका बनेगा। वो इनकी संख्या निश्चित होती है। और तो जो एक अणु बन गया वो एक अणु 1 मोल के बराबर होता है, और जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसको आवेगाद्रो संख्या या स्थिरांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। 1 मोल का जो भार या फिर द्रव्यमान होगा उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात उसको अपन 1 मोल में चेंज करते हैं। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ये हो गया क्या? 12 हो गए, इसके 12 हो गए, और 2 ऑक्सीजन के परमाणु है तो ये 44 हो गए। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन ने बोला कि जो 44 ग्राम है उसकी इक्वल टू 1 मोल है। 1 मोल बोलो, 1 अणु बोलो, 1 U बोलो,
तो ये इसके बराबर है। तो 1 मोल इक्वल टू 44 ग्राम, तो 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। तो अपन ने पूछा कि 1 ग्राम का कितना होगा 1/44, और इसको 22, अब 22 का पूछा। 1 ग्राम को अपन को पता चल गया, तो 22 का क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ग्राम का निकाल के जितना भी पूछे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। 1 मोल में कितना होता है अपने को पता है, परमाणु का पूछा। देखो ये परमाणु अणु का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 16 ग्राम है 1 का, तो 0.2 का क्या हुआ, इससे गुणा कर लो। ऐसे ऐसे जल का कितना होता है 18 ग्राम होता है, अपने को पता, अपन निकाला था उधर। H2O, ये हो गया 16 और इसके हो गए 2। अब 0.5 मोल का जल के अणु का द्रव्यमान पूछा, तो इससे गुणा कर लो। 16 ग्राम सल्फर के अणुओं की संख्या। देखो 1 का तो पता है अपने को, ये हो गया 1 अणु का। क्यों, क्योंकि देखो सल्फर का जो अणु होता है वो 8 परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो सल्फर के 1 परमाणु का तो 32 होता है, और 8 परमाणु से मिलकर 1 अणु बना हुआ है, तो 8 इक्वल टू 256 ग्राम। अब ये 1 अणु है, अर्थात 1 मोल है। 1 मोल इक्वल टू 256 ग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 मोल हो, 1 ग्राम हो, 1 मोल हो, 1 मोल में कितना अणुओं की संख्या होती है, ये होती है। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें बोला कि 256 ग्राम सल्फर के अणुओं में संख्या ये होगी। क्यों, क्योंकि ये 1 मोल है, ये सल्फर का एक अणु है ना। पॉइंट 051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो पहले अपन को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये निकालना पड़ेगा कि इसके 1 अणु का मोल द्रव्यमान कितना है। निकाल लेंगे, कोई नहीं। 23.7 होता है अपने को पता है। एल्यूमिनियम का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसका निकल गया। अब बोल रहा है कि अपने को 1 मोल में इतना है, ठीक है, 1 मोल में इतना है, तो अपन इसको उल्टा कर देंगे। 1002 ग्राम में 1 मोल इक्वल टू, ये 1 मोल है, 1 मोल में अपने को पता है ये होती है परमाणु की संख्या। और 1 ग्राम में, अब 1 ग्राम में निकालने अपने को, 1 मोल इक्वल टू ये परमाणु की संख्या, और तो लिख सकते हैं अपन 102 ग्राम में इतनी अणुओं की संख्या इतनी होगी। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, इसके डिवाइड कर लेंगे इसको, तो 1 ग्राम की आ जाएगी। और कितनी पूछी है 0.51, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु होता है, अपने को पता है, तो इसलिए क्या करेंगे, देखो हाँ ये देखो इधर 1 अणु का निकाला अपन ने, ठीक है। एल्यूमिनियम द्विपरमाणु अणु होता है, ये 1 अणु का निकला है।